पिछले कुछ सालों में साउथ सिनेमा इंडस्ट्री हमें ऐसे फिल्में देती आ रही है जिनका यूनिक कॉन्सेप्ट और स्टोरी हमारे दिलो दिमाग में घर कर जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको साउथ की 15 ऐसी मर्डर, साइकोलॉजिकल, मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर से भरी बेस्ट साउथ इंडियन मूवीज के बारे में बताने वाले हैं। लिस्ट में कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिन्हें आप यूट्यूब पे आसानी से देख सकते हैं। लिस्ट में दिए गए मूवीज में अगर आपको किसी का लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके मांग सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इनमें से कौन कौन सी फिल्में देख ली है। नंबर 15, नाइट 2। कहानी एक पुलिस स्टेशन के 3 पुलिसकर्मियों की है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी है, जिसके परिवार का झगड़ा जायदाद को लेकर एक नेता से चल रहा होता है। और जब विवाद थाने तक पहुंच जाता है तो वो महिला सहकर्मी अपने 2 साथियों की मदद से नेताजी को थाने में डाल देता है, जहां नेताजी की जमकर कुटाई होती है। लेकिन समस्या तब होती है जब कुटाई का वीडियो बड़े नेताओं तक पहुंच जाता है। इसी दौरान नेताजी का एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, जिसका इल्जाम इन 3 पुलिस ऑफिसरों के ऊपर आ जाता है, जिसके चलते उन्हें पुलिस से बचकर भागना पड़ता है। और इसके बाद तीनों में से एक पुलिसकर्मी आत्महत्या कर लेता है। अब उस पुलिसकर्मी की आत्महत्या की वजह क्या है, इस सवाल का जवाब आपको फिल्म में ढूंढना होगा। यह एक थ्रिलर फिल्म है, तो इसमें थ्रिल तो कूट कूट कर भरा हुआ है। साथ में कुछ ऐसे इमोशनल सीन भी डाले गए हैं जो आपको रोने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और यूट्यूब पे ये फिल्म मलयालम लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। नंबर 14, सी यू सून। फिल्म की कहानी बैंक में काम करने वाली जिमी नाम की एक लड़की की है, जिसकी मुलाकात टिंडर ऐप पर अनु नाम की एक लड़की से होती है। दोनों में बातचीत बढ़ती है और दोस्ती का प्यार में बदल जाता है, पता भी नहीं चलता। इसके बाद फिल्म में जिमी के चचेरे भाई केविन की एंट्री होती है, जो कि पेशे से एक हैकर होता है और लोगों का बायोडाटा चुटकियों में निकाल सकता है। तो जिमी केविन से अनु का डाटा निकालने के लिए कहता है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल होता है। और फिर जिमी अनु को अपने घर पे ले आता है और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अनु अचानक से गायब हो जाती है और जिमी के लिए एक वीडियो क्लिप छोड़ जाती है। एक बार फिर जिमी अनु का पता लगाने के लिए केविन से सोशल मीडिया हैक करने के लिए बोलता है और केविन ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। लेकिन हैक करने के बाद अनु का एक राज खुलता है जो तीनों किरदारों को परेशानी में डालता है। अब वो परेशानी कौन सी है, ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। कॉन्सेप्ट एकदम नया है और धमाकेदार है, तो आप इस फिल्म को Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। नंबर 13, जोजी। फिल्म की कहानी जोजी नाम की एक लड़के की है, जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का है और एक अमीर फैमिली से संबंध रखता है। उसका सपना होता है कि वो एक सुपर पावर NRI बने, लेकिन समस्या यह है कि जोजी का दबंग पिता अपने बेटे को लूजर और एकदम बेकार समझता है, जो जोजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और जोजी अपने सपने को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाता है। अब वो क्या प्लान है, ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगी। फिल्म की कहानी को बड़ी चालाकी से लिखा गया है, जिसमें जोजी का कैरेक्टर सबसे दमदार है, लेकिन बाकी कास्ट आपको परेशान जरूर करेंगी। लेकिन अगर आपको जिंदगी से जुड़े कुछ सबक सीखना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। आप इसे Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। नंबर 12, विंसीडा। फिल्म की कहानी एक मेकअप आर्टिस्ट विंसीडा और एक मनोरोगी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम आदि बॉस होता है। बचपन में आदि अपने बाप का खून करके जेल चला जा चुका होता है। उसके पास वकालत की डिग्री तो नहीं होती है, लेकिन वो कानून के बारे में लिखी सभी बातें जानता है और वो कानून तोड़ने वालों को अपने तरीके से सबक सिखाने का काम करता है और उन्हें मौत के घाट भी उतारता है, जिसमें उसका साथ विंसीडा देते हैं। अब एक आर्टिस्ट एक खूनी की मदद कैसे कर सकता है, इस सवाल का जवाब आपको फिल्म में मिलेगा। फिल्म की कहानी कमाल की है, जिसमें पूरे टाइम पुलिस और इस साइको के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता है। इसके अलावा फिल्म के सभी पात्रों ने लाजवाब एक्टिंग की है, जो इस फिल्म को एकदम हकीकत बनाती है। इसमें आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो आपको उठने नहीं देंगे। आप इस फिल्म को Amazon प्राइम पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 11, अंजाम पाथिरा। अंजाम पाथिरा मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक के बाद एक पुलिस अधिकारियों को बहुत ही खूंखार तरीके से मौत के घाट उतार रहा है। जब एक लगातार घटनाएं सामने आती है तो पुलिस को महसूस होने लगता है कि ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, बल्कि एक साइको किलर का काम है। जिसके बाद पुलिस का मुख्य पात्र अनवर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, अपनी टीम के साथ इस साइको को पकड़ने में लग जाता है। और इसी बीच साइको को पकड़ने के लिए अनवर और उसके साथियों को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वो परेशानियां कौन सी होती है, ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। बता दें कि फिल्म को दर्शक साउथ की एक सुपरहिट फिल्म राज शासन से तुलना कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट।
फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको 2 घंटे तक स्क्रीन से चिपके रखते हैं। आप इस फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। ये फिल्म यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। नंबर 10, एजेंट साई। कहानी को नेल्लोर में सेट किया गया, जहां एक जासूस साई श्रीनिवासन अपनी निजी जासूसी कंपनी चला रहा है। साई एक बहुत ही चतुर और चालाक जासूस है जो बड़े से बड़े केस को चुटकियों में सुलझाने का साहस रखता है। उसकी एक सहायक भी है जो हर केस में साई का साथ देती है, और एक दिन उससे रेल ट्रैक में एक लाश मिलती है और साई इस केस को सुलझाने के चक्कर में खुद बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। अब वो मुसीबत कौन सी है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म आप यूट्यूब पे हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 9, डैशिंग डिटेक्टिव। कहानी एक इंडियन जासूस की है जो अपने पालतू कुत्ते से जुड़े एक केस की गुत्थी सुलझाते सुलझाते एक बड़े केस उजागर करता है। यह केस एक विदेशी आदमी का है जिसका असली नाम जॉन रिचर्ड्स होल्चा है, जो इंडिया में गैरकानूनी ढंग से आकर गैरकानूनी कामों को अंजाम देता है और वो अपना मकसद पूरा करने के लिए भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन एक दिन वो खुद अपनी एक गलती की वजह से एक तेज दिमाग जासूस का शिकार बन जाता है। फिल्म काफी शानदार है और आप मिस्किन द्वारा निर्देशित इस फिल्म को यूट्यूब पे हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 8, शिवाजी सूरतकाल। फिल्म की कहानी एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर शिवाजी के इर्द गिर्द घूमती है और शिवाजी को राज्य के गृह मंत्री के बेटे के मर्डर केस सौंपा जाता है, जिसकी हत्या एक रिसोर्ट में रहस्यमय तरीके से हो जाती है। जैसे ही शिवाजी केस की पड़ताल के लिए रिसोर्ट पहुंचता है, इसी बीच उसकी पत्नी जननी की मृत्यु हो जाती है, जो कि पेशे से एक वकील है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, बहुत सारे राज खुलते हैं जो शिवाजी को परेशान करते हैं। अब शिवाजी मंत्री के बेटे के हत्यारों को पकड़ने में कामयाब होता है या नहीं, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। ये फिल्म आप यूट्यूब पे हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 7, अश्वत्थामा। कहानी गना नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो कि अपनी बहन प्रिया की शादी के लिए विदेश से इंडिया आता है। लेकिन प्रिया को सगाई के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे ये भी पता नहीं होता कि बच्चा किसका है। ये बात वो अपने घर वालों से नहीं बताती और आत्महत्या करने का फैसला करती। लेकिन जैसे तैसे उसकी जान बच जाती है और वो अपने भाई गना को पूरा सच बताती है। इसके बाद गना उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है और बाद में पता चलता है कि प्रिया को प्रेग्नेंट करने वाला आदमी एक साइकोपैथ है। अब वो आदमी कौन है और गना उस आदमी को पकड़ने के बाद उसके साथ क्या करता है, यह आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। इस फिल्म को आप यूट्यूब पे हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 6, फॉरेंसिक। ये केरल सरकार के फॉरेंसिक विभाग पे बनी पहली मलयालम फिल्म है, जिसमें केरल के फॉरेंसिक विभाग की मदद से एक सीरियल किलर की पहचान की जाती है। कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक के बाद एक हत्याएं सामने आ रही हैं और इन हत्याओं की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक दोनों साथ में इस सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करती है। जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ती है, वो खतरनाक सीरियल किलर पकड़ा जाता है जो कि एक बच्चा होता है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक कठपुतली है, उसके पीछे किसी और मास्टरमाइंड का हाथ है जो कि खुलेआम लोगों के बीच घूम रहा है। यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब वो मास्टरमाइंड आदमी कौन है और रितिका जेवियर फॉरेंसिक अधिकारियों की मदद से कैसे उस आदमी को पकड़ती है, इस सवाल का जवाब आपको फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। फिल्म भी आप यूट्यूब पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 5, यू टर्न। फिल्म यू टर्न की कहानी न्यूज़ रिपोर्टर रचना और सिटी के एक ब्रिज पे होने वाली रहस्यमय घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा ब्रिज जहां कोई यू टर्न लेता है तो उसे एक आत्मा द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी रहस्यमय तरीके से। जिसके बाद रचना उस ब्रिज पे होने वाली घटनाओं का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद भी उस मुसीबत में फंस जाती। अब आगे फिल्म में यही देखना है कि रचना उस मुसीबत से निकलकर फ्लाईओवर के पीछे छुपे सच को सबके सामने लाकर खुद को बचा पाएगी या नहीं। बता दें कि ये फिल्म साउथ की सबसे बड़ी क्राइम थ्रिलर फिल्मों में से एक है, जो आपको फ्लाईओवर वाले कॉन्सेप्ट और लीड रोल समांथा रूथ की जबरदस्त एक्टिंग की वजह से लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर रही है। आप इस फिल्म को हिंदी में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। नंबर 4, धुरुवंगल पाथिनारू। फिल्म की कहानी पुलिस ऑफिसर रहमान के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक केस की छानबीन के दौरान एक्सीडेंट के चलते अपाहिज हो जाता है और इसी के चलते रहमान को पुलिस की नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन रहमान 5 साल बाद एक बार फिर अपने भूतकाल में जीने के लिए मजबूर हो जाता है, जब वो IPS बनने की चाहत रखने वाले दोस्त के बेटे की कहानी सुनाता है। कहानी को समझने के लिए आपको फिल्म को पूरे इंटरेस्ट के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका अनुभव को खराब नहीं करना चाहते। आप मर्डर मिस्ट्री से
भरपूर फिल्में देखना पसंद करता है तो ये फिल्म आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। नंबर 3, विसर्ड नाई। फिल्म की कहानी पांडी रवि और 3 लड़कों के अराउंड घूमती है जो कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस द्वारा उन पर चोरी का झूठा इल्जाम थोपा जाता है और उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए बेरहमी से मारा पीटा जाता है, जिसे देखकर किसी की भी आंखों से पानी आ जाए। अब पांडी अपने आप को और अपने 2 दोस्तों को बेगुनाह साबित करने के लिए कौन कौन सी कोशिश करता है, यह सवाल जवाब आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगा। यूट्यूब पे यह फिल्म तमिल में अवेलेबल है। नंबर 2, विक्रम बेदा। विक्रम बेदा की कहानी बेताल 25 से प्रेरित है, जिसमें विक्रम का रोल आर माधवन को दिया गया है, जो एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में होते हैं, और दूसरा रोल यानी कि बेदा का रोल विजय सेतुपति को दिया गया है, जो कि एक गैंगस्टर के रूप में होते हैं। फिल्म में विक्रम एक ऐसा पात्र है जिसे बेदा को खत्म करने के लिए बनाया गया है। पूरी कहानी दोनों पात्रों के इर्द गिर्द घूमते हुए एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ खत्म होती है। अब अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, ये तो आपको फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा। आप इस फिल्म को यूट्यूब पे भी फ्री में देख सकते हैं। नंबर 1, राज शासन। फिल्म की कहानी सब इंस्पेक्टर अरुण और एक मनस्थिति से प्रेरित क्रिस्टोफर नाम के सीरियल किलर की है, जो स्कूल की छोटी बच्चियों को बड़ी चालाकी से किडनैप कर उन्हें बेदर्दी से मारता है और सबूत के तौर पर एक खिलौना को छोड़ जाता है। और हर बार उसके मर्डर करने का तरीका भी एकदम एक ही जैसा होता है। शहर में एक के बाद एक मर्डर होने के बाद वहाँ की पुलिस की नींद उड़ जाती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अरुण इस केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर देता है। अब वो सीरियल किलर क्यों इन हत्याओं का अंजाम देता है और उसके सीरियल किलर बनने के पीछे की कहानी क्या है, और इंस्पेक्टर अरुण उसे पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फिल्म एक बार ज़रूर देखना चाहिए। आप इस फिल्म को यूट्यूब पे भी फ्री में भी देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो तो एक लाइक तो बनता है, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।